हमने ये देखा दैट अभिषेक शर्मा ऑलरेडी न्यू कि शाहीन ने कहाँ बॉल करनी है एंड ही वाज रेडी फॉर दैट। अब आ गया है सेम अभिषेक शर्मा, शुरू में आके बड़ी मार एक आधा दो मैचों में बुरा से मैं नहीं समझता कि उसकी कोई क्लास कम होती है। तो बुमराह ओवरऑल दुनिया में अपने आप को मनवा चुका है। और अफरीदी इंशाल्लाह कल आप अभिषेक को आउट करेंगे। ओके जी। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा, कल तिलक वर्मा ने जो आई थिंक 49 की इनिंग खेली, क्लास स्पिन को कितना अच्छा खेलता है। ऊपर से वो कर देता है इतने रन्स के, फिर मिडिल में आके उस तरह का प्रेशर नहीं पड़ा अभी तक टीम इंडिया पे। अगर आप 190 भी करते हैं ना और अभिषेक शर्मा 10 ओवर खेल गया, वो भी हार जाएंगे मैच। हाँ, क्योंकि उसकी रीजन मैं बता रहा हूँ आपको। मैं सिर्फ अभिषेक शर्मा का हमने टैलेंट देखा, हम उसको रेट पिक कर रहे हैं, बट एक चीज़ जो कि शायद टीम इंडिया को एक चीज़ पे वल्नरेबल बनाती है, वो ये बनाती है कि इस वक्त इस टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा के ऊपर एक ओवर डिपेंडेंसी दिखने लगी है, बन गई है। बिकॉज ऊपर से वो कर देता है इतने रन्स के, फिर मिडिल में आके उस तरह का प्रेशर नहीं पड़ा अभी तक टीम इंडिया पे। सो क्या इंडिया की बैटिंग को क्रैक करने का एक सबसे मेजर तरीका यही होगा कि ओपनर। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान क्रिकेट अड्डा यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप फाइनल में बुरी तरह से हराया, लेकिन फाइनल होने से पहले पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक जिस तरह से बड़बोलापन दिखाती है, उससे हम सब वाकिफ़ हैं। ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया मैच के पहले अभिषेक शर्मा के बारे में क्या क्या बड़बोलापन दिखा रही थी, क्या क्या बोला, चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अभिषेक शर्मा से डरी हुई है, किस तरह से खौफजदा है अभिषेक शर्मा से। इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मजेदार है, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि एक एक मिनट पाकिस्तानी जिस तरह से रोते हैं वो मज़ेदार होता है और इस वीडियो में पूरा का पूरा मज़ा आपको आएगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये मैंने कल भी बात कही थी कि हमारे बॉलर्स अगर पावर प्ले में और ये जो इनका ओपनिंग पेयर अगर इनको पकड़ लेते हैं तो कैप्टन से पहले ही उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, और तिलक है मेरे ख्याल में हार्दिक पांड्या से फॉर्म भी नहीं बैटिंग में इस तरह लगी हुई, और उनका कोई इंजरी का भी अभी मेरे ख्याल में सीन चल रहा है। तो अभी कल भी ये क्वेश्चन मार्क है कि वो कल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो लेट्स सी। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे बॉलर्स अगर ओपनिंग पेयर स्पेशली अभिषेक को पकड़ लेते हैं, और कल जिस तरह श्रीलंका ने तुषारा ने बॉलिंग किया, उनको अंदर लाया और यॉर्कर्स भी ट्राई किए, तो लग रहा था कि वो फंस रहे हैं। तो शाहीन अफरीदी बिल्कुल कर सकते हैं उनको आउट। सुन रहे हैं शाहीन साहब? नाम नहीं लेना, लेकिन अब मैं नाम लूंगी इंशाल्लाह। शाहीन अफरीदी गलत नाम ले रही हो, क्या ले रही हो? अच्छा, शाहीन अफरीदी इंशाल्लाह कल आप अभिषेक को आउट करेंगे। ओके, ये जो है ना, ये एडेड प्रेशर ही आ गया। ऐसे डार्क हॉर्स का अल्लाह करे ये भी कल इंशाल्लाह डार्क हॉर्स आ गया अगर। तिलक वर्मा दोनों फिट हैं कल के लिए। हार्दिक पांड्या की अभी भी असेसमेंट बाकी है, और वंस वो असेसमेंट सामने आएगी तो पता चलेगा वेदर ही इज फिट टू प्ले और नॉट। बट अदर देन दैट, यही अभिषेक शर्मा वाली बात लाला मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि क्या इज दैट सो इजी टू हैंडल इंडिया कि अगर अभिषेक शर्मा को आउट कर देंगे? देखिए, इस तरह की पिचेस के ऊपर ना, अगर जो कल वाली पिच भी थी, अगर मैं कहूँ कल की जिस तरह की पिच थी, मेरे ख्याल में ये थोड़ा बैट्समैनों को फेवर में जाती है। और जिस प्लेयर के पास चारों तरफ खेलने हैं, जिसके पास शॉट सिलेक्शन हो, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा ना बॉलर स्ट्रगल करते हैं। पिछले 2 मैचेस में हमने ये देखा दैट अभिषेक शर्मा ऑलरेडी न्यू कि शाहीन ने कहाँ बॉल करनी है एंड ही वाज रेडी फॉर दैट। शुड शाहीन बी मोर स्मार्टर दिस टाइम अराउंड कि वो जो अभिषेक को पता है वो ना करें? सेंसिबल होना पड़ेगा उसको, अपनी बॉलिंग को बहुत ज़्यादा उनको देखना पड़ेगा, ठीक है, उनकी बैटिंग को। देखें, उन्हें ये पता है कि शाहीन ने अर्ली ऑन आउट करने जाता ही जाता है, उसको बाउंड्री लग जाए उसको फिक्र नहीं होती, उसने आउट करना ही है, ठीक है ना। वो क्या करते हैं कि वो उस पर उल्टा अटैक शुरू कर देते हैं। और अगर आपको याद हो, सवेरे आपसे बहुत पहले बात हुई थी, मैंने कहा था मैंने अगर शाहीन से बचना है, इस पर अटैक करना शुरू करो। ऐसे बॉलरों पे ना आप अटैक जब करते हो ना, तो उनको भी तो इम्तिहान में डालो ना जरा। तो वो चीज़ मैंने इंडियन प्लेयर्स के अंदर देखी है। अब शाहीन के अगेंस्ट वो हमेशा अटैक करने जाते हैं वो लोग। मतलब कल भी हमने ये देखा कि बुमराह नहीं खेल रहे थे बहुत, जबकि पिछले मैच में ऐसा नहीं है कि बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग हुई, बुमराह को हिट आउट भी किया सबने, बट पता नहीं कहाँ किस तरीके से कंप्लीट होती है बॉलिंग इंडिया की जब बुमराह होते हैं। कल अगर इंडिया के खिलाफ इतने रन्स बने तो वन ऑफ द रीजंस वाज द बॉलिंग। सबको पता बुमराह की क्या परफॉर्मेंस है। मैं समझता हूँ कि जो उनके एक जो मेन एक लिंक जो है टीम का, आई थिंक वो बुमराह है। और बुमराह के होने से टीम का कॉन्फिडेंस बहुत नजर आता है लड़कों में, और जान लगाते हैं। विकेट एक बॉलर है, शुरू के ओवर में अगर आपको विकेट लेके देता है ना, एंड के ओवर हमें ये भी पता है कि उसकी स्लो वन और उसकी यॉर्कर्स बैट्समैनों के लिए ईजी नहीं है, बड़ी शॉटें खेलने के लिए। एक आधा 2 मैचों में बुरा से मैं नहीं समझता कि उसकी कोई क्लास कम होती है। तो बुमराह ओवरऑल दुनिया में अपने आप को मनवा चुका है, और मेरे ख्याल में
कल रेस्ट बनता भी था उसका, इसलिए कि अब बड़ा मैच है कल, तो आई थिंक पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। लेकिन जिस तरह सबज़्यादा फरहान ने उसको हैंडल या प्रेशर में रखा उस बॉलर को, Yes. ये बड़ी बात है कि आती अगर आप एक ऐसे बॉलर को हिटें मारना शुरू करें जिसका सिर्फ फोकस नए बॉल से विकेटें लेना ही होती हैं, तो जब आगे उसके खिलाफ ऐसी बैटिंग होती है तो वो ज़ाहिर बात है माइंड चेंज करता है कि यार अब विकेट नहीं, अब बचने की कोशिश करो। तो लेट्स सी, अब अगले मैच में वो भी खेलेगा सबज़्यादा फरहान, और उम्मीद करते हैं जो हमारे ओपनर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंडिया की टीम क्यों खेल रही है उसका वाज़ेह फर्क आपको अभिषेक शर्मा नजर आते हैं जब वो खड़े होते हैं या पहले ओवर से या पहली बॉल से, जिस तरह वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश वैसे करते हैं। दुश्मनों से बड़ा ही बहुत- सुन के ना बहुत ही मुश्किल हो तारीफ रहा है सुन के उनकी मजा जो आता है है। वो उनकी बैटिंग को रोकना। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो कैप्टन है वो गलती ये कर रहे हैं कि दूसरे एंड से स्पिनर को लेके आ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो स्पिनर्स पे बहुत अच्छा है, ब्रेक हो नहीं रहा बॉल, नया बॉल तो वैसे ही जहाँ जिस विकेट पे बॉल ब्रेक भी होता है उस विकेट पे भी अगर नया बॉल करेंगे वो फिर भी इतना ज्यादा ब्रेक नहीं होता, स्किट होता है, तेज आता है, ब्रेक नहीं होता, तो वो थोड़ा सा रूम देके सीधा मारने की कोशिश करता है, एक्स्ट्रा कवर खेलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर से बॉल करवा के आप उसको और कॉन्फिडेंस देते हैं, वो और रिलैक्स हो जाता है कि अब चले स्पिनर आ गया है तो अब तो मैं आराम से रन करूंगा। तो उसकी वजह से बड़ा फर्क है। हर मैच में जब इंडिया खेल रही है 10 में 100 होते हैं या 10 में 90 होते हैं, तो जब आप एकदम से हर मैच में इतने इतने रन्स करता है और वो रन्स करके चला जाता है, कभी 75 करता है, कभी 74 करता है, कभी कल भी 61 समथिंग उसने कोई रन किए हैं, कम बॉल्स पे करता है। आप ज्यादातर देखना, ज्यादातर चाहे 74 किए या 75 किए या 60 कुछ किए, हर जितने भी रन इसमें इतनी बॉल्स ही खेली नहीं है, 33, 34, 35 इतनी बॉल्स खेल के ये इतने रन्स करता है। तो आधे आधे जो है वो बॉल्स का फर्क होता है, तो वो फर्क डाल के चला जाता है। याद रखना कि फाइनल खेलना है, सूर्या कुमार यादव की फॉर्म बिल्कुल नहीं है। अब फाइनल में वो कैसी बैटिंग करता है पता नहीं है, लेकिन पूरा टूर्नामेंट आउट ऑफ फॉर्म है। तिलक वर्मा डेंजरस है फाइनल के लिए भी, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा। कल तिलक वर्मा ने जो आई थिंक 49 की इनिंग खेली, क्लास, स्पिन को कितना अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर्स को एक्स्ट्रा कवर पे चौका छक्का इधर उधर, मतलब मैच लेके चलता है। अभी किसी भी मिडिल ऑर्डर की टीम में अगर खब्बा हो जिसकी एवरेज, अब तिलक वर्मा की एवरेज भी देखें 50 की एवरेज है ऑलमोस्ट T20 क्रिकेट में, तो जिसकी 50 की एवरेज हो और वो मिड में खेलता हो, तो आप सोच लें उस टीम की बैटिंग लाइनअप कितना अच्छा परफॉर्म करेगी जो मिडिल में आगे रन करता है। सर्किल का तो एडवांटेज लेते हैं लोग, लेकिन मिड में जब आते हैं सर्किल तो खत्म हो जाता है, उसका बड़ा फर्क है। वो बहुत जबरदस्त खेली। पे संजू सैमसन ने आई थिंक 30 कुछ रन की इनिंग खेली। हालांकि पूरे टूर्नामेंट में संजू सैमसन उस तरीके से चेक नहीं हुआ जिस तरह वो खेलता है, हालांकि वो ओपन भी करता है, ज्यादा वो ओपन करता है, लेकिन वो नीचे खेल रहा है, उसकी फॉर्म भी बुरी नहीं है। तो इस तरीके से जिस तरह इंडिया ने 200 रन किए फाइनल से पहले, ये कॉन्फिडेंस उनको होगा कि यार चले हमने इतनी बड़ी नहीं खेली। और उसके बाद फाइनल से पहले उन्होंने बैटिंग की, ज्यादातर मैचेस में उन्होंने सेकंड बैटिंग करके 6 रन किए, लेकिन उसमें कोई उनको मुश्किलात नहीं हुई। लेकिन तो देखा दोस्तों आप लोगों ने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है इंडियन प्लेयर से। अभिषेक शर्मा से तो इतनी ज़्यादा डरी हुई है कि उन लोगों का कहना है कि अभिषेक शर्मा अगर 4-5 ओवर भी टिक गया तो अकेला मैच वन साइडेड कर देता है। हालांकि इंडियंस प्लेयर जितने भी हैं नीचे बैटिंग ऑर्डर में, पाकिस्तानियों की सबसे ज़्यादा फटती है हर एक प्लेयर से, चाहे वो तिलक वर्मा हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, सूर्य कुमार यादव हो। और कभी कभी ये पाकिस्तानी जो है इंडियन प्लेयर्स को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही मैच खत्म होता है पाकिस्तानियों का रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगता है पाकिस्तानियों का ये रोना धोना, ये चीखना चिल्लाना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से फिर से एक फनी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।